नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मलिंग स्टेप से रिलेटेड क्लास होने वाली है। ठीक है ना भाई लोगों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले मलिंग स्टेप, और इस मलिंग स्टेप में ग्रुप कितने होते हैं? 5 ग्रुप होते हैं मलिंग स्टेप में। ठीक है ना भाई लोगों, तो आपका सबसे पहला ग्रुप है क्रिएट ग्रुप, और दूसरा ग्रुप है स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप, और तीसरा ग्रुप है राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, और चौथा ग्रुप है प्रीव्यू रिजल्ट्स, और पांचवा ग्रुप है फिनिश। ठीक है ना, तो ये 5 ग्रुप होते हैं आपके मलिंग स्टेप में, जिसमें आपकी मलिंग स्टेप का सबसे पहला ग्रुप है क्रिएट ग्रुप, और क्रिएट ग्रुप में सबसे पहली कमांड है इनवलप्स। अब ये इनवलप्स क्या होते हैं? तो इनवलप्स होते हैं लिफाफे होते हैं। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिफाफा बनाने के लिए इस इनवलप्स कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इनवलप्स लिफाफा बनाने के लिए सबसे पहले तो आप इस इनवलप्स कमांड पर क्लिक करोगे। जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इनवलप्स एंड लेबल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है ना, इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है इनवलप्स। इनवलप्स में दो ऑप्शन होते हैं, कौन कौन से? एक तो डिलीवरी एड्रेस और एक रिटर्न एड्रेस। ठीक है ना, डिलीवरी एड्रेस में तो उस व्यक्ति का एड्रेस लिखा जाता है जिसे हम लेटर भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो हम ये लेटर किसको भेज रहे हैं? हम ये लेटर भेज रहे हैं रश्मिका को। ठीक है ना, और ये रश्मिका कहाँ रहती है? तो ये तो 0001 तो उसका हाउस नंबर है, और महामंदिर ये उसकी लोकेशन है, और ये महामंदिर कहाँ पर है? जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में, और ये इसके पिन कोड है। ठीक है ना, ये तो हो गए डिलीवरी एड्रेस जिसे हम लेटर भेज रहे हैं। और नीचे देखिए ये वाला है आपका रिटर्न एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है, यानी कि लेटर कौन लिख रहा है? लेटर लिख रहा है विजय, और विजय का एड्रेस कौन सा है? 0003 महादेव टेम्पल के पास, बालोतरा राजस्थान 344022, ये इसके पिन कोड है। ठीक है ना, बाई चांस ये लिफाफा या फिर लेटर अगर इस रश्मिका को नहीं मिला तो वापस ये लेटर कहां पर आएगा? तो ये रिटर्न एड्रेस है ना, इस विजय के पास आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका लिफाफा है, हमने एंटर कर दिया। जैसे ही आप ऐड टू डॉक्यूमेंट कमांड पर क्लिक करोगे तो आपका ये लिफाफा बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो आ रहा है आपका डिलीवरी एड्रेस। ठीक है ना, जो हमने अभी एंटर किया था रश्मिका का, और ये आ रहा है आपका रिटर्न एड्रेस। ठीक है ना, तो इसको अब प्रिंट करने के बाद में ये कैसा शो होगा उसको देखने के लिए आप फाइल टैब पर जाओगे। फाइल टैब में इस प्रिंट कमांड पर क्लिक करोगे। ठीक है ना, तो जैसे ही हम प्रिंट कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रिंट प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो गया। तो ये लिफाफा कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है ना, और प्रिंट होने के बाद में हम यहाँ से क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे। ठीक है ना, तो फोल्ड करेंगे तो ये वाला एड्रेस तो आपके पीछे चला जाएगा, लिफाफे के पीछे, और ये वाला जो एड्रेस है ना ये फ्रंट पेज पर रहेगा। यानी कि जो डिलीवरी एड्रेस होता है वो तो रहता है आपके फ्रंट पेज पर, और जो रिटर्न एड्रेस होता है ना वो होता है आपके बैक पेज पर। ठीक है ना, और यहाँ पर हम लगा सकते हैं वो स्टिकर, जहां से हमें डाकघर से पोस्ट ऑफिस से स्टिकर मिलता है ना, वो 1 रुपए का या फिर 5 रुपए का, वो स्टिकर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या बन गया? एक लिफाफा बन गया है। इस कमांड के बारे में लिख लेते हैं भाई लोगों पहले, है ना। हम कौन सी टैब पढ़ रहे हैं भाई लोगों? हम मलिंग स्टेप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और मलिंग स्टेप की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+M। लिख लीजिए, मलिंग स्टेप की शॉर्टकट की Alt+M। ठीक है ना, मलिंग स्टेप की शॉर्टकट की क्या होती है? Alt+M। और इसमें ग्रुप कितने बताए मैंने? 5 ग्रुप बताए। कौन कौन से? क्रिएट ग्रुप, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स, और फिनिश। ये 5 ग्रुप होते हैं भाई लोगों आपके मलिंग स्टेप में। ठीक है ना, और इसमें से हमने सबसे पहला ग्रुप पढ़ा है क्रिएट ग्रुप, और क्रिएट ग्रुप में सबसे पहली कमांड पढ़ी है हमने इनवलप्स। ठीक है ना, और इनवलप्स कमांड का यूज हमने कहां पर किया है? इस कमांड की सहायता से हम एक लिफाफा बना सकते हैं। ठीक है ना, जो अभी हमने लिफाफा तैयार करके देखा है। तो ये क्या, एक प्रकार का, ये एक प्रकार का लिफाफा है। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी मलिंग स्टेप में लेबल्स। ठीक है ना, नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी? लेबल। तो लेबल कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टिकर या लेबल तैयार करने के लिए इस लेबल कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो अब लेबल क्या होता है? जैसे कि हम
मार्केट से बुक्स लेकर आते हैं ना, और बुक्स के हम फ्रंट पेज पर एक स्टिकर चिपकाते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है नेम वगैरह, ये इस फॉर्मेट में नेम, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर, स्कूल। तो इस फॉर्मेट में ऐसा स्टिकर तैयार करने के लिए हम इस लेबल कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने ये कुछ पहले एंटर करके रखा है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। इसको कर लिया मैंने कॉपी, ठीक है ना। और जहां पर आपको ये लेबल इंसर्ट करने हैं, सबसे पहले तो आप अपने माउस के कर्सर को वहां पर सेट कर दोगे। मैंने यहाँ पर 2 नंबर पेज पर माउस के कर्सर को सेट कर दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद में हम इस लेबल कमांड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लेबल कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वापस वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, कौन सा, इनवलॉप्स एंड लेबल्स का, जिसमें आपका सेकंड ऑप्शन शो हो रहा है लेबल्स। अब यहाँ पर एड्रेस पर वो है ना जो अभी हमने कॉपी किया ना, उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसको कर दिया है मैंने पेस्ट, ठीक है ना। तो ये लेबल कुछ इस फॉर्मेट में हमारा प्रिंट होगा। उसकी पहले सेटिंग कर देते हैं। तो इसकी कुछ सेटिंग करने के लिए आपको इस ऑप्शन कमांड पर जाना होगा, ठीक है ना। इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको। जैसे ही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सब विंडो खुलेगी लेबल ऑप्शंस की, ठीक है ना। इसमें आपको लेबल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और इसमें लेबल वंडर, इसमें आपको A1 सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। A1 हमने A1 सेलेक्ट कर दिया है। और बाद में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा प्रोडक्ट नंबर। इसमें आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हो, जैसे कि ये A1 26,505 ये वाला सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने पेपर रहेगा A4 साइज का, और इसमें 24 लेबल प्रिंट होंगे, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि A1 वाला और प्रोडक्ट नंबर हो जाएगा हमारा 26,501। तो इसमें देखिए A4 साइज तो रहेगी आपकी पेपर की, और 8 लेबल प्रिंट होंगे। और 26,503 वाले में प्रोडक्ट नंबर क्या है, 26,503, ठीक है ना। तो इसमें A4 तो रहेगी आपकी साइज, और लेबल रहेंगे 12। एक पेज पर 12 लेबल प्रिंट होंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ सेटिंग करने के बाद आप इसको ओके बटन पर क्लिक कर दोगे, और यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दोगे, ठीक है ना। इतनी सेटिंग करने के बाद जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके जो लेबल हमने बनाए हैं ना, वो लेबल आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इसको प्रॉपरली फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो फाइल टैब पर जाओगे, और इस प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए हमें 12 लेबल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है ना। तो ये कितने, 12 लेबल प्रिंट होंगे हमारे, अगर हम प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आप एक क्या बना सकते हो, मिलिंग टैब में लेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी लिख लीजिए एक बार। हमने कमांड पढ़ी है भाई लोगों, लेबल कमांड पढ़ी है। कौन सी कमांड पढ़ी है अभी, लेबल कमांड। तो इस कमांड की सहायता से हम लेबल या स्टिकर तैयार कर सकते हैं, जो अभी हमने स्टिकर तैयार करके देखे हैं, ठीक है ना। ये हो गया भाई लोगों आपका क्रिएट ग्रुप। क्रिएट ग्रुप में हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो इनवलॉप्स कमांड पढ़ ली है, और दूसरी हमने लेबल्स कमांड पढ़ ली है। आपका दूसरा ग्रुप है स्टार्ट मेल मर्ज। कौन सा ग्रुप है दूसरा हमारा, दूसरा ग्रुप है स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है ना। अब ये मेलिंग्स क्या होती है, तो मेलिंग्स होती है भाई लोगों किसी भी व्यक्ति को मेल करने का पूरा प्रोसेस ही क्या कहलाता है, मेलिंग कहलाता है, ठीक है ना। और इस मेलिंग स्टेप में दूसरा ग्रुप कौन सा पढ़ रहे हैं हम, स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है ना। और स्टार्ट मेल मर्ज कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी व्यक्ति को, यानी कि इस इस प्रकार के लेटर में, लेटर तो क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन एड्रेस हर बार उसमें क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो इस प्रकार का लेटर क्रिएट करने के लिए हम स्टार्ट मेल मर्ज कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऐसा लेटर तैयार करने के लिए जिसमें लेटर तो सेम होगा लेकिन एड्रेस उसमें हर बार चेंज होगा, यानी कि अलग होगा। तो उसके लिए हम स्टार्ट मेल मर्ज कमांड का यूज करेंगे। जैसे कि बैंक मीटिंग में हम कोई लेटर लिखते हैं ना स्टाफ को, तो उसमें क्या रहेगा, लेटर तो सेम रहेगा लेकिन स्टाफ का एड्रेस हर बार क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो इस प्रकार का लेटर लिखने के लिए हम स्टार्ट मेल मर्ज कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना।
तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आपका दूसरा ग्रुप है स्टार्ट मेल मर्ज। इसमें सबसे पहली कमांड है स्टार्ट मेल मर्ज। जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक लिस्ट शो होगी। इस लिस्ट में सबसे नीचे लिखा हुआ है, देखिए भाई लोगों, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, ठीक है ना। इस कमांड पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने राइट साइड में एक सब विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको किस डॉक्यूमेंट पर काम करना है। तो हमें लेटर बनाना है, ठीक है ना। तो इस लेटर कमांड पर क्लिक करोगे और नीचे आपके नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर, इस पर क्लिक करना है। और एक देखिए आपको स्टेप 1 ऑफ 6 लिखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज के प्रोसेस को 6 स्टेप में कंप्लीट किया गया है, ठीक है ना। कितने स्टेप में कंप्लीट किया गया है? 6 स्टेप में कंप्लीट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज के प्रोसेस को, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक। जैसे ही इस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सेकंड प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? यूज द करंट डॉक्यूमेंट। जो अब हम ये डॉक्यूमेंट यूज ले रहे हैं ना, तो हमें इसी डॉक्यूमेंट पर काम करना, ठीक है ना। तो हम सेलेक्ट करेंगे यूज द करंट डॉक्यूमेंट। इसको सेलेक्ट करने के बाद में वापस आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, ठीक है ना। इस पर क्लिक करोगे तो आपको रिसिपिएंट सेलेक्ट करनी होगी। सेलेक्ट रिसिपिएंट तो कौन सी आपकी, यानी कि यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, नहीं, हमें नई नई लिस्ट बनानी है, ठीक है ना। तो टाइप ए न्यू लिस्ट कमांड पर क्लिक करोगे आप। टाइप ए न्यू लिस्ट कमांड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नीचे क्रिएट का ऑप्शन खुलेगा। तो अब आपको इस क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और सब विंडो ओपन होगी न्यू एड्रेस लिस्ट की, ठीक है ना। तो अब हमें क्या बनानी होगी? एक एड्रेस लिस्ट बनानी होगी जिसको हम ये लेटर भेजना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कस्टमाइज कॉलम्स कमांड पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही कस्टमाइज कॉलम कमांड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फील्ड नेम लिस्ट ओपन हो गई। इसमें आपको जो फील्ड रखना है उस फील्ड को आप रख सकते हो, बाकी जिस फील्ड को नहीं रखना चाहते हो उसे डिलीट कर सकते हो। और किसी को रीनाम करना है तो रीनेम कर सकते हो। अगर कोई नया सेक्शन ऐड करना चाहते हो, यानी कि कोई फील्ड ऐड करना चाहते हो, तो इस ऐड कमांड के थ्रू आप कोई नया फील्ड ऐड भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम ये सब कर करके देखते हैं। ये हमारा आ गया भाई लोगों कीबोर्ड। सबसे पहले तो ये हमारा ये टाइटल, तो मैं टाइटल नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं कर दूंगा डिलीट। ये कर दिया मैंने डिलीट। और अब मैं ये फर्स्ट नेम नहीं रखना चाहता हूँ, ओनली फॉर नेम रखना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैं करूंगा रीनेम। रीनेम, ठीक है ना। ये रख दिया हमने, क्या नाम रख दिया है। अब लास्ट नेम भी मैं नहीं रखना चाहता हूँ तो इसको मैं कर दूंगा डिलीट। कंपनी नेम भी मैं नहीं रखना चाहता हूँ तो इसको भी कर दूंगा मैं डिलीट। एड्रेस एड्रेस को मैं रीनेम करना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एड्रेस तो रखना है लेकिन सिर्फ एड्रेस ही रखना है। तो ये रख दिया हमने एड्रेस। एड्रेस लाइन 2 इसको नहीं रखना है तो इसको मैं कर दूंगा डिलीट। सिटी रखना है, स्टेट रखना है, जिप कोड नहीं रखना है तो इसे हम कर देंगे रीनेम, ठीक है ना। जिप कोड की जगह हम रख देंगे पिन कोड। ये रहा हमारा पिन कोड, ठीक है ना। जो सेक्शन आपको नहीं चाहिए उसे डिलीट कर सकते हो और जो चाहिए उसे रख सकते हो। और जो सेक्शन ऐड करना चाहते हो ना, तो आप इस ऐड कमांड के थ्रू ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि एक बार मैं इस पिन कोड को भी डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है ना। अब मैं एक नया सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि नया फील्ड नेम ऐड करना चाहता हूँ, तो इस कमांड पर क्लिक करोगे, ऐड कमांड पर क्लिक करोगे। अब मुझे क्या रखना है? पिन कोड। ठीक है ना। तो ये हमने ऐड करके भी देख लिया। हमारी ये फील्ड नेम की लिस्ट तैयार हो गई। हमने कितने फील्ड एंटर किए? 1 2 3 4 5 फील्ड एंटर किए हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। तो हमारे ये 5 फील्ड की लिस्ट तैयार हो गई है, ठीक है ना। अब इसको हमें फिल करना है, ठीक है ना। तो एक एक करके फिल करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग 2 3 4 या फिर 10 जितने भी एड्रेस इंसर्ट करना चाहते हो वो एड्रेस इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि मुझे कितने लोगों के पास ये लेटर भेजना है, तो मुझे ओनली फॉर 2 या 3 लोगों के पास लेटर भेजना है, तो मैं इतने ही एंटर करूंगा। जब से
जैसे कि इसका नेम हो गया अली, ठीक है ना, और एड्रेस हो गया है महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, और सिटी हो गई है जोधपुर, जोधपुर, स्टेट हो गया राजस्थान, शॉर्ट में लिख देंगे RAJ, पिन कोड हो गए आपके 342006, ठीक है ना। तो ये तो अब हमारा एक एंट्री हो गई। जैसे ही एक एंट्री पूरी होने के बाद हम करेंगे न्यू एंट्री, तो ये नया एंट्री शुरू हो जाएगी। अब इसमें आपको नाम लिखना, सबसे पहले तो हमने नाम लिख दिया उषा, और उसका एड्रेस लिखेंगे कहाँ पर रहती है ये उषा, तो फिर सिंधी कैंप, सिंधी कैंप, और ये कहाँ पर है, जयपुर में, और जयपुर कहाँ पर है, ये भी राजस्थान में है, ठीक है ना। और पिन कोड लिख दोगे आप इसके, ये पिन कोड हमने 2 एंट्री कर दिए, ठीक है ना। आप चाहो तो 10 एंट्री भी कर सकते हो, और एंट्री करने के बाद में आपको ओके कमांड पर क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही ओके कमांड पर क्लिक करोगे तो आपको ये नेम पूछ रहा है कि जो अभी आपने एड्रेस फाइल बनाई है वो किस नाम से सेव करना चाहते हो, तो मैं ए नाम से सेव कर देता हूँ इस एड्रेस फाइल को, ठीक है ना। इस एड्रेस फाइल को हमने ए नाम से सेव कर दिया है, और ओके बटन पर क्लिक कर दोगे तो हमारी ये एड्रेस फाइल बन के तैयार हो गई, ठीक है ना। अगर आप वापस इसको एडिट करना चाहते हो तो एडिट रेसिपिएंट लिस्ट कमांड पर क्लिक करोगे, और बाद में ये देखिए डेटा श्योर्स, इसमें ए नाम से हमने फाइल बनाई थी, तो इस पर क्लिक करोगे और एडिट कमांड पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। तो आप इस यहाँ पर डबल क्लिक कर करके एडिट कर सकते हो किसी को भी, ठीक है ना। मैं एडिट नहीं करना चाहता हूँ तो वापस ओके कमांड पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो हमारी लिस्ट बन के तैयार हो गई है। बाद में आपको नेक्स्ट राइट योर लेटर पर क्लिक करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट राइट योर लेटर, ये लेटर तो हमारा लिखा हुआ है ही पहले यहाँ। अब इसमें हमें क्या डालना है, एड्रेस डालना है सभी का, ठीक है ना। तो राइट योर लेटर, इसमें देखिए ग्रीटिंग लाइन क्या शो हो रही है, यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन शो हो रही है, इस कमांड पर क्लिक करना है आपको, ग्रीटिंग लाइन, ठीक है ना। और इंसर्ट ग्रीटिंग लाइन हमें ये पूछ रहा है, तो ग्रीटिंग लाइन में हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो वहां लिखते हैं ना टू, या फिर डियर सर और मैडम, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर डियर सर और मैडम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर दोगे आप ओके। जैसे ही ओके करोगे तो आपकी ग्रीटिंग लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो गई है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मोर आइटम्स, इस कमांड पर क्लिक करोगे तो आपने जो फील्ड इंसर्ट किए थे ना उस फील्ड की लिस्ट शो होगी। अगर आपके पास फील्ड की लिस्ट शो नहीं हो रही है ना, तो आपको डेटाबेस फील्ड कमांड पर क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है ना। इस रेडियो बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी ये लिस्ट शो होने लगेगी। एक एक करके इसको भी इंसर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने नेम ले लिया है, इसको करेंगे इंसर्ट। बाद में एड्रेस पर क्लिक करोगे, करोगे इंसर्ट। सिटी पर क्लिक करोगे, करोगे इंसर्ट। स्टेट पर क्लिक करोगे, करोगे इंसर्ट। और ये पिन कोड पर, पिन कोड को सेलेक्ट करोगे, करोगे इंसर्ट। सारे फील्ड इंसर्ट करने के बाद में इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दोगे, ठीक है ना। और बाद में इसको व्यवस्थित कर दोगे, जैसे कि ये पिन कोड है, इन सबको आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, एंटर लगा लगा के। पहले तो माउस के कर्सर को वहां पर सेट करना है, बाद में लगाना एंटर। इस स्टेट को भी, इन सबको हम प्रॉपरली सेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर दिया है, प्रॉपरली सेट कर दिया है हमारे एड्रेस को। इतना करने के बाद में आपको करना है नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर, ठीक है ना। इस कमांड पर क्लिक करोगे तो आपका ये नेक्स्ट प्रीव्यू लेटर खुल जाएगा, यानी कि आप एक एक लेटर को देख सकते हो, यानी कि हमारा लेटर प्रिंट होने के बाद में किस प्रकार दिखाई देगा। लेकिन उस समय आपका पेज क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रीव्यू देख रहे हैं। ये हमें प्रीव्यू शो कर रहा है, ठीक है ना। ये तो आपकी ग्रीटिंग लाइन शो हो रही है डियर सर और मैडम वाली, और बाकी जो हमने ये एड्रेस लिखा ना वो एड्रेस शो हो रहा है, ठीक है ना। नाम शो हो रहा है अली, कहाँ पर रहता है, माँ मंदिर में रहता है, और माँ मंदिर कहाँ पर है, जोधपुर में। जोधपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। और ये इसके पिन कोड, ठीक है ना। ये हमारा लेटर बनके तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पर पेज एक ही, आप नेक्स्ट कर करके देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो प्रीव्यू रिजल्ट, ठीक है ना। 1 नंबर पेज, ये 2 नंबर पेज पर हमने उषा लिखा था, और 1 नंबर पेज पर अली लिखा था, यहाँ से भी आप देख सकते हो। और
यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। प्रीव्यू योर लेटर, ये रिसिपिएंट 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये आ गया रिसिपिएंट 2 कौन सा, उषा वाला, और ये वापस रिसिपिएंट 1 अली वाला, ठीक है ना। तो आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हो, राइट योर इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट, फिनिश, और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है ना। और ये वाला प्रोसेस क्या है, ये वाला प्रोसेस आसान है, एक बार ये प्रैक्टिकल करने के बाद में आप वो वाला भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद में आपको नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज कमांड पर क्लिक करना है, और जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कंप्लीट द मर्ज का सब विंडो ओपन होगी। इसमें मर्ज में लिखा एक तो प्रिंट, डायरेक्ट इसको जितने भी हमने लेटर लिखे ना वो सारे आप प्रिंट करके प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हो। अगर प्रिंट नहीं करना है तो एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, ठीक है ना, इस कमांड पर क्लिक करोगे। जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करोगे मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसको मर्ज करना चाहते हो क्या, मर्ज रिकॉर्ड, तो हम ऑल जितने भी हमने रिकॉर्ड फील्ड किए ना तो उन सबको हम प्रिंट करना चाहते हैं या फिर उन सबको हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ऑल कमांड पर क्लिक करने के बाद जैसे ही ओके कमांड पर क्लिक करोगे तो आपने जितने भी लेटर तैयार किए ना एड्रेस के थ्रू, वो सारे लेटर आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। हमने 2 लेटर बनाए थे, किस किस नाम से, एक तो उषा नाम से और एक अली नाम से, ठीक है ना। तो हमारे ये दोनों लेटर बनकर क्या हो गए, तैयार हो गए हैं। तो ये है भाई लोगों आपकी मलिंग स्टेप में मेल मर्ज ग्रुप का काम, ठीक है ना। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। हमने कौन सा ग्रुप पढ़ा है भाई लोगों, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप पढ़ा है, ठीक है ना। और स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में सबसे पहली कमांड थी आपकी स्टार्ट मेल मर्ज। अब स्टार्ट मेल मर्ज कमांड को हमने प्रैक्टिकल करके तो देख ही लिया, इसकी थ्योरी भी लिख लो। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, इस कमांड की सहायता से हम एक ऐसा लेटर तैयार कर सकते हैं जिसमें लेटर तो सेम होगा, ठीक है ना। लेटर क्या होगा, लेटर सेम होगा, लेकिन प्रत्येक लेटर पर एड्रेस अलग अलग होगा, ठीक है ना। एड्रेस क्या होगा, अलग अलग होगा। इसे मेल मर्ज लेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे मेल मर्ज लेटर कहते हैं। जैसे बैंक मीटिंग में हम लेटर लिखते हैं ना, एक तो वो वाला लेटर हो गया आपका। तो बैंक मीटिंग का लेटर लिखने के लिए हम स्टार्ट मेल मर्ज कमांड का यूज कर सकते हैं, या फिर मैरिज कार्ड बनाने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, मेल मर्ज कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और मेल मर्ज से 2 टाइप की फाइल बनती है। कितनी टाइप की फाइल बनती है मेल मर्ज से, 2 टाइप की फाइल बनती है। एक तो कौन सी, एक तो बनती है आपकी डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल कौन सी होगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जो अभी हमने फाइल बनाई थी ना वो तो होगी आपकी डॉक्यूमेंट फाइल। और एक माई डाटा शेयर्स जो होती है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस की, ठीक है ना। जो अभी हमने एड्रेस फाइल बनाई थी ना, तो वो फाइल होती है आपकी माई डाटा श्योर्स की। तो ये 2 प्रकार की फाइल बनती है आपकी जब हम मेल मर्ज से कोई लेटर क्रिएट करते हैं तो, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी मेलिंग स्टेप, ठीक है ना। तो अब इस मेलिंग स्टेप से रिलेटेड एमसीक्यू की क्लास भी देख लेते हैं, यानी कि यहाँ से प्रश्न किस किस प्रकार के बनते हैं। तो ये आपके ओपन हो गए एमसीक्यू। इसमें देखिए भाई लोगों आपका सबसे पहला प्रश्न है, देखिए सबसे पहला प्रश्न, एक साथ 10 से अधिक लोगों को मेल करना क्या कहलाता है। यहाँ पर 10 से अधिक लोगों को मेल करना क्या कहलाता है पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है बल्क मेल कहलाता है क्या, नहीं। ब्लैक मेल कहलाता है क्या, नहीं। मेल मर्ज कहलाता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। दूसरा प्रश्न है मेल मर्ज को कितने स्टेप में कंप्लीट किया गया है। यहाँ पर मेल मर्ज के स्टेप पूछे गए, यानी कि कितने स्टेप में कंप्लीट किया गया। तो आपके ऑप्शन है 5 स्टेप में, नहीं। 4 स्टेप में, नहीं। 7 स्टेप में, नहीं। 6 स्टेप में कंप्लीट किया गया मेल मर्ज के प्रोसेस को, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है मेल मर्ज किसका घटक है। यहाँ पर घटक पूछा गया है, मेल मर्ज किसका घटक है। तो वर्ड प्रेस का है क्या, नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है क्या, नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, ठीक है ना। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये कौन करता है, पाइवट टेबल करता है क्या, नहीं। ड्रॉप कैप करता है क्या, नहीं। मेल मर्ज करता है, ठीक है ना। मेल मर्ज करता है, ये सुविधा सारी सुविधा प्रदान करता है।
पांचवा प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज विकल्प का उपयोग किस लिए करते हैं। तो मेल मर्ज विकल्प का उपयोग किस लिए करते हैं। तो आपके आंसर है कई ईमेल्स को आपस में जोड़ने के लिए, नहीं मेल के अलग अलग पैराग्राफ को आपस में जोड़ने के लिए, नहीं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आउटलुक के बीच टॉगल करने के लिए, नहीं समान कंटेंट को कई मेल्स पर एक साथ भेजने के लिए। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। यानी कि समान कंटेंट को कई मेल्स पर एक साथ भेजने के लिए होता है, जो अभी हमने प्रैक्टिकल करके देखा, ठीक है ना। समान यानी कि समान तो लेटर होगा और एड्रेस हर बार उसमें क्या होगा, अलग होगा। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आज की आपकी क्लास समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।